आज सबसे पहले हम चीन के उस खेल की खबर लेंगे जिसके जरिए चीन ने 3 भारतीय खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में हिस्सा लेने से रोक दिया है। 23 सितंबर यानी कल से चीन के होंगजो शहर में 19वें एशियन गेम्स की शुरुआत हो रही है, जिसमें हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स के दल में शामिल 3 महिला खिलाड़ियों को चीन ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। ये तीनों महिला खिलाड़ी नेमन वांगसू, ओनिलो तेगा और मेपुंग लामगू एशियन गेम्स में भारत की वुशु टीम का हिस्सा थी। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को 20 सितंबर को चीन जाना था, लेकिन सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों के ही दस्तावेज डाउनलोड नहीं हुए। उन तीनों के अलावा वुशु टीम के बाकी किसी खिलाड़ी को ऐसी कोई समस्या नहीं आई। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों को चीन ने अपने यहां आने की इजाजत नहीं दी, वो तीनों खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, जिस पर चीन अपना दावा करता है। चीन की यह हरकत बताती है कि भारत से दुश्मनी निभाने के लिए वो किस हद तक गिर सकता है और खेलों को भी अपना हथियार बनाकर खेल सकता है। लेकिन भारत ने चीन को बता दिया है कि चीन को अपनी इस घटिया चाल का मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। बड़े बड़े स्टेडियम, शानदार आयोजन और वर्ल्ड क्लास इंतजाम, लेकिन थर्ड क्लास सोच। एशियन गेम्स से पहले ही चीन ने भारतीय वुशु टीम की 3 खिलाड़ियों के साथ जो खेल किया है, वो खेल भावना के साथ खिलवाड़ है। चीन में हो रहे इस एशियन गेम्स में भारत के कुल 655 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 40 अलग अलग कंपटीशन में आपको भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे। इन्हीं कंपटीशन में से एक खेल है वुशु, जिसमें कि भारत के 11 खिलाड़ियों का दल यहां पर चाइना आना था और उनकी फ्लाइट दिल्ली से हांगकांग होते हुए हैंगजाओ पहुंचनी थी। उन खिलाड़ियों में 3 खिलाड़ी वो भी शामिल थी जो कि अरुणाचल प्रदेश से आती हैं, और ये वही खिलाड़ी है जो पिछली बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जब उनको चेंगडू आना था चीन के, तब उनको स्टेपल वीज़ा दिया गया था, जिसके बाद वो खिलाड़ी जो है वो नहीं जा पाई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में, और भारत ने एक कड़ा कदम उठाते हुए उन सब के सब खिलाड़ियों को वापस बुला लिया था। ऐसे गेम्स में जबकि हर देश के खिलाड़ी यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आते हैं बिना किसी भेदभाव के, उन 3 खिलाड़ियों को भी आना था पूरी टीम के साथ। जब वो फ्लाइट लेने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब जाकर पता चला कि जो कागजात दी गए थे, यानी जो एक्रेडिटेशन कार्ड, जो कि वैलिड एक्रेडिटेशन वीज़ा कार्ड के तौर पर वैलिड था, यानी ये जो पहचान पत्र था वो वीज़ा के तौर पर वैलिड रखा गया था चाइना में आने के लिए, उसमें उन खिलाड़ियों के पास वो मौजूद नहीं था, जिसके बाद उनको आगे आने के लिए क्लियर नहीं किया गया। 20 सितंबर को भारत के सभी खिलाड़ी एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही चीन जाने के लिए जरूरी क्लियरेंस नहीं मिली। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि तीनों खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश की हैं और अरुणाचल प्रदेश पर चीन जबरदस्ती अपना दावा करता है। चीन ने खुद ये कबूल किया है कि उसने तीनों भारतीय खिलाड़ियों को इसलिए चीन में एंट्री देने से इनकार किया है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। 杭州亚运会是北京冬奥会之后在中国举办的又一次大型的高水平的综合性运动会。作为东道国，中方欢迎各国运动员持合法证件来杭州参加亚运会。你提到这个阿努纳恰尔邦，中国政府从不承认所谓的阿努纳恰尔邦，藏南地区是中国领土的一部分。 चीन ने भारत की 3 खिलाड़ियों को अपने यहां आने से रोककर एशियन गेम्स को भारत के खिलाफ अपने कूटनीतिक खेल का अखाड़ा बनाया है, और अपने इस घटिया खेल में चीन ने सारे नियम कायदे तक तोड़ दिए हैं। नियम के मुताबिक एक्रेडिटेशन कार्ड्स ही एशियन गेम्स के आयोजक देश में वीजा का काम करते हैं। एक्रेडिटेशन कार्ड्स मिलने का मतलब होता है कि खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए आयोजक देश में यात्रा करने की मंजूरी मिल गई है। तीनों वुशु खिलाड़ियों को एशियन गेम्स की इवेंट कमेटी ने खेल में भाग लेने के लिए मंजूरी दे दी थी, और तीनों खिलाड़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स इशू कर दिए गए थे। लेकिन जिन 3 खिलाड़ियों को चीन ने रोका, उनमें से 2 के एक्रेडिटेशन कार्ड्स डाउनलोड ही नहीं हुए और वो चीन नहीं जा पाए। ये जो कार्ड है
ये कार्ड जो मेरे पास है यही वो कार्ड है जो कि एक्रेडिशन के साथ साथ वीज़ा का भी काम करता है। यानी कि जो भी इस गेम्स में हिस्सा लेने आ रहे थे उनको एक अलग से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, वो इस एक्रेडिशन के ज़रिए यहाँ आ रहे थे। यही एक्रेडिशन उन 3 खिलाड़ियों को भी दिया गया था अरुणाचल की, जिनके ऊपर ये पूरा विवाद हुआ। खेल में राजनीति घुसाकर चीन ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो किया है उस पर अभी तक एशिया के ओलंपिक काउंसिल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन भारत ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमारे खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार करना बीजिंग के दुराग्रह को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझो में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करती है। एशियन गेम्स की आड़ में चीन ने भारत के खिलाफ जो खेल शुरू किया है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। भारत ने चीन को ये मैसेज दे दिया है। सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करता हूं और चाइना के इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। अरुणाचल का इतिहास और अरुणाचल के लोगों का भावना को बदल नहीं सकते। जहाँ तक एशियन गेम्स का सवाल है, चाइना ने जो कदम उठाए वो इलीगल है, अनएथिकल है। ओलंपिक चार्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को किसी राजनीतिक कारण से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ और खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल के जितने भी खिलाड़ी थे सब अरुणाचल स्टेट से हैं, मगर इंडिया के लिए, भारत देश के लिए खेलने जाने वाले थे। उनका वीज़ा रोकना ये बहुत ही नाइंसाफ़ी कदम है और चाइना का जो कदम है उसको हम तो विरोध करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी विरोध करना चाहिए। चीन की इस गिरी हुई हरकत के विरोध में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स के लिए चीन की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हांगझो, चीन से किरण चोपड़ा, जी मीडिया। एशियन गेम शुरू होने से पहले ही चीन ने 3 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री रोककर खेल भावना के खिलाफ बर्ताव किया है। हालांकि ये चीन की पुरानी फितरत रही है। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय खिलाड़ियों को चीन जाने की इजाजत नहीं मिली हो। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली जिन 3 खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए चीन ने एंट्री देने से इनकार किया है, वही तीनों खिलाड़ी इसी वर्ष जुलाई में भी चीन नहीं जा पाई थी। तीनों को वहां चेंगडू में यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने जाना था, लेकिन चीनी अधिकारियों ने उन्हें स्टेपल वीजा जारी किया था। इसके बाद अपना विरोध जताने के लिए 8 खिलाड़ियों की भारतीय वुशु टीम ने इन खेलों से अपना नाम वापस ले लिया था। दरअसल चीन की सरकार वर्ष 2009 से अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी कर रहा है। स्टेपल वीजा एक ऐसा वीजा होता है जिसमें पासपोर्ट में सीधे मोहर नहीं लगाई जाती, बल्कि ये एक अलग कागज पर वीजा स्टैंप लगती है। चीन कहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, लेकिन चीन के इस दावे को भारत सरकार उसका एक राजनीतिक हथियार बताती है, जिसका इस्तेमाल चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए करता है। और ऐसी कोशिश चीन बार बार लगातार और अलग अलग तरीकों से करता आया है। लेकिन भारत का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। जी न्यूज़।